हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी डिटेल से डिस्कस किया एंड आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम समझेंगे कि एक कंज्यूमर एक्चुअली में होता क्या है। बेसिकली देखिए, कंज्यूमर एक्चुअली में कौन है। तो कंज्यूमर वो है जो बाय करता है गुड्स और सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। अ कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, अब ये वांट्स क्या है? ठीक है, वांट्स वो चीजें हैं जो हमारी जरूरतें हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को हम कहेंगे वांट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है, परचेज करता है। ठीक है, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में क्या है ना, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से एक कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी उसके पास गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको यूज करके किस तरीके से वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, वो सब चीजें करता है। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के ना दो मेथड है। ठीक है, देखो, थोड़ा सा मैं अपना वीडियो इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं बेटा वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है, हाँ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के ना दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी यानी इसको हम मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और सेकंड है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है। बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम यूटिलिटी को जो मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि किस तरीके से हमें हम यूटिलिटी को एक नंबर प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, मान लीजिए मैंने कोई गुड को कंज्यूम करा और उस गुड से मुझे मान लीजिए 2 यूटिल्स मिले या 3 यूटिल्स मिले। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमें वहां से सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस गुड को या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद, हम उसको मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ यूटिल, एक नंबर प्रेजेंट करके। ठीक है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करके अपनी वांट को मेजर करते हैं, या सॉरी अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हैं, किस तरीके से हमारी यूटिलिटी हमें मिली है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बट हमने ये तो समझा कि यूटिलिटी की दो अप्रोच है, पर हमने ये नहीं समझा कि यूटिलिटी एक्चुअली में क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली में यूटिलिटी का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यूटिलिटी देखो, कोई भी चीज जिससे हमें सेटिस्फेक्शन, जिससे हमें अच्छा लग रहा है, या कुछ हम यूज कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, हम कह सकते हैं वो यूटिलिटी है हमारे लिए। जैसे हम सुनते हैं कि इस चीज की क्या यूटिलिटी है, इस चीज की क्या यूटिलिटी, इसका मतलब यूटिलिटी का मतलब यानी कुछ बेनिफिट। राइट, तो यूटिलिटी जो है वो रेफर करता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी क्या है? किसी भी कमोडिटी की कोई वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, यानी उसको हम कमोडिटी को अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो वांट्स हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो रही हैं उससे। ठीक है, तो हम कहेंगे वो यूटिलिटी है, इसका मतलब यूटिलिटी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज द सेटिस्फैक्शन, या तो एक्चुअल या तो एक्सपेक्टेड, जो कि डिराइव्ड होती है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब या तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए या हम क्या चाहते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, वो डिराइव होती है, निकल के आती है बाय कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल यानी न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में भी हम कार्डिनल को, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जब हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को यूज करते हैं तो उसके साथ हमें ये यूटिलिटी डिराइव होती है। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, बिकॉज अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपका भी फोकस रहेगा। ठीक है, कि क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे।
लेकिन अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी को यूज कर रहे हैं तो हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट। ठीक है, अब यूटिल होता क्या है? हमने एक एक्सपेक्ट कर लिया, यानी हमने मान लिया कि हम कोई भी यूटिलिटी मिलेगी, हम उसको यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करेंगे। बट एक्चुअली में यूटिल क्या होता है? तो यूटिल जो होता है वो इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट्स हैं। क्या है? इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल, यानी रियल में नहीं है, हमने ऐसा माना है, इमेजिन किया है। ठीक है, जो विच आर यूज टू मेजर सेटिस्फैक्शन, यानी हमारी जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए हमने उसको इमेजिनरी नंबर बनाया है यूटिल को। ठीक है, जो हमें मिलता है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ओके, हम किसी कमोडिटी यूज करते हैं तो उससे हमें जो मिलता है सेटिस्फेक्शन, हमें उसको हमने मेजर करने के लिए इमेजिनरी टर्म बनाई है जिसको हम कहते हैं यूटिल। ऑल्सो यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरे लिए किसी कमोडिटी को यूज करने के बाद जो यूटिलिटी मिल रही है वो मेरे लिए कुछ और होगी और सामने वाले पर्सन के लिए कुछ और हो सकती है। यानी यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव है, ये चेंज करती है, वेराई करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेट सपोज मुझे आइसक्रीम पसंद है और मैंने आइसक्रीम खाई, तो मुझे उससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि मुझे वो पसंद है और वो मेरी ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। बट सेम केस अगर हम माने, तो जैसे कि हमने कहा कि यूटिलिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और ये वेराई करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे आइसक्रीम जो है काफी अच्छी लगती है और मैं आइसक्रीम को कंज्यूम करता हूँ, तो उससे मेरी ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो रही है और तो उससे यूटिलिटी जो है मुझे ज्यादा मिल रही है। बट एज कम्पेयर टू एक अनदर पर्सन है, उसको पसंद नहीं है आइसक्रीम और हम उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, तो उसको जो है यूटिलिटी मिलेगी कम, या नेगेटिव यूटिलिटी भी मिल सकती है क्योंकि उसको पसंद नहीं है और हम उसको खिला रहे हैं। तो कह सकते हैं यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, वो चेंज होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, राइट। देखो, टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all the possible units of a commodity। यानी एक कमोडिटी है और इसकी जितनी भी यूनिट्स हैं, हमने उन सारी यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हम उसको जब एडिशन कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो हम उसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या कहेंगे हम? टोटल यूटिलिटी। तो इसको क्या मैंने टोटल सेटिस्फेक्शन। जब भी बात टोटल सेटिस्फेक्शन की आएगी, वहां पे हम टोटल यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। जो हम कंजम्पशन करते हैं फ्रॉम ऑल द पॉसिबल यूनिट्स, जितने भी पॉसिबल यूनिट्स हैं कंज्यूम करने के लिए, उनको कंज्यूम करने के बाद वो यूटिलिटी जो डिराइव होती है उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। वही देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, वही आइसक्रीम का एग्जांपल, कि फर्स्ट आइसक्रीम। अब यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, किस तरीके से? मान लीजिए हमारे पास हम हमें आइसक्रीम खानी है, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा उसकी अर्ज हो रही है कि हमें खानी है, बहुत ज़्यादा वांट है। तो हमने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी, तो उसने हमें सेटिस्फेक्शन दी 20 यूटिल्स की। इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि हमने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी और हमें सेटिस्फेक्शन मिली 20 यूटिल्स की। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा अर्ज थी, हमने एक आइसक्रीम खाई तो थोड़ी हमारी अर्ज जो है वो कम हुई। ठीक है, थोड़ी सी अर्ज कम हुई, उसको आइसक्रीम खाने की अर्ज कम हुई। अब हमें सेकंड आइसक्रीम मिली, हमने सेकंड आइसक्रीम को कंज्यूम किया। ठीक है, उसने हमें कितनी सेटिस्फेक्शन दी? 16 यूटिल्स। ये भी इमेजिनरी नंबर है। अब हमने यहाँ 16 के लिखा। देखो, पहली आइसक्रीम कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिली, उससे थोड़ी सी कम यूटिलिटी इस वाले केस में मिली क्योंकि हमारी अर्ज थोड़ी कम हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये आइसक्रीम कंज्यूम कर ली थी। तो हमने इमेजिन कर लिया कि हम 16 यूटिल्स मिले, ठीक है, आपको शो करने के लिए। और थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की। यहाँ पे और कम यूटिलिटी मिली हमें, बिकॉज ऑलरेडी हम कंज्यूम कर चुके थे आइसक्रीम को। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 20 प्लस 16 एंड प्लस 10। ठीक है, इसको हम कहेंगे दैट इज 46 यूटिल्स। तो 46 यूटिल्स जो हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे डिराइव होके आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो किस तरीके से हमने यूटिलिटी को मेजर करना है और किस तरीके से हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वन बाय वन कम होती है अगर वो पर्टिकुलर कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास यहाँ पर आ गई 46 यूटिल्स की, राइट। अब हम बात करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की।
हमने बात करी टोटल यूटिलिटी की, अब हम बात करेंगे हमारे मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, देखो इसको हम एमयू से डिनोट भी करते हैं, और हमने टोटल यूटिलिटी को क्या लिखा है, टीयू। ठीक है, टोटल यूटिलिटी को टीयू से डिनोट करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू से। ठीक है, इसको एमयू से, एंड हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो उसको हम करेंगे टीयू से डिनोट। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली में क्या होती है। जैसे हमने टोटल यूटिलिटी की बात करी कि ये होती है टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ये होती है एडिशनल यूटिलिटी। क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिट थी कमोडिटी की, हमने वो खा ली और सेमी यूटिलिटी मिली हुई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि नेक्स्ट यूनिट खाने पे, नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। यानी हम जो अब निकालना चाहेंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहेंगे। किस तरीके से, तो जब हम एक एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, कोई एक एडिशनल या एक और यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं और उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक फंक्शन क्या है, देखो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि हमें ये पता करना है कि अगर अभी जो हमने एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करी, अभी जो हमने एक एक्स्ट्रा कमोडिटी जो है वो कंज्यूम करी ना, उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट वी हैव कंज्यूम्ड। कमोडिटी की जो लास्ट यूनिट अभी हमने कंज्यूम करी उससे जो यूटिलिटी मिली उसको भी हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखो इट इज अ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। लास्ट यूनिट जो अभी हमने कंज्यूम करी उस कमोडिटी की, उससे जो हमें यूटिलिटी मिली उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम एक चीज और कहते हैं, एमयू। ठीक है, इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्या है, एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी मान लो यहाँ पे 10 थी, उसके अंदर हमने एक यूनिट और कंज्यूम करी और उससे हमें मिली 5 यूटिलिटी, तो टोटल कितनी हो गई 15। यानी कह सकते हैं ये टीयू था ऑलरेडी और ये एमयू था, तो ये इसमें एडिशन करा, तो ये भी टीयू ही बना, बट ये जो एडिशन हुआ 5 यूनिट्स का इसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो 10 यूटिलिटी थी ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर हमने 5 यूटिलिटी जो है एडिशन करा, 5 यूटिलिटी का एडिशन करा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया 15 यूटिल्स। ठीक है, तो इसमें जो 10 यूटिल्स है वो टीयू है और 5 यूटिल्स जो है वो एमयू है, यानी एडिशन, यानी एक यूनिट कंज्यूम करने पे हमें 5 यूटिल्स मिला, तो ये बन गया एडिशन हुआ टोटल यूटिलिटी में, और ये एक्चुअली में जो रिजल्ट आया वो भी टोटल यूटिलिटी ही आया। ठीक है, तो एमयू जो है वो 5 यूटिल्स है, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी को कि इट इज द समीशन ऑफ एमयू। ये जो साइन होता है ये होता है समीशन का, समेशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टीयू आया वो आया समेशन ऑफ एमयू, यानी अगर हम एमयू को जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, क्या रिलेशन होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, क्या रिलेशन होता है। चलिए उसको भी समझते हैं कि क्या रिलेशन होता है। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, हम आइसक्रीम का वही सेम एग्जांपल लेंगे, आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए आइसक्रीम है मेरे पास, उसकी एक यूनिट है, फिर सेकंड यूनिट है, फिर थर्ड यूनिट है, फिर फोर्थ यूनिट है, फिर फिफ्थ यूनिट है, फिर सिक्स्थ यूनिट है। इस तरीके से वन बाय वन एक एक यूनिट है। ये 1 2 ऐसे नंबर नहीं है, यूनिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, इस तरीके से यूनिट्स हैं। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, वन सेकेंड। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करने में मिल रही है वो है 20 यूटिल्स। क्या है, 20 यूटिल्स। और इसी को हम सेम लिखेंगे 20 यू में भी, टोटल यूटिलिटी 20, बिकॉज जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एमयू, उसको एमयू भी कहेंगे और उसको टीयू भी कहेंगे, क्योंकि अभी हमने एक ही आइसक्रीम कंज्यूम करी।
ठीक है ना, एक ही आइसक्रीम कंज्यूम करी। सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करने पे हमें मिले 16 न्यूट्रल्स। देखो नंबर कम क्यों हुआ, बिकॉज सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी, मतलब अर्ज थोड़ी कम हुई है और सेटिस्फेक्शन हुआ है थोड़ा सा, तो अब हम सेकंड आइसक्रीम में थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो 16 न्यूट्रल्स मिली हमें, ठीक है। तो ये 16 जो है हमने एडिशन कर दिया 20 में, तो हमारे पास आ गया 36। क्या किया, 16 जो है 20 में एडिशन करा तो आया 36। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि mu इज द एडिशन या लास्ट यूनिट एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। तो ये 16 जो है ये 20 में ऐड करा तो 36 जो है हमारी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड कंज्यूम करने पे हमारे को 36 टोटल 36 यानी 36 यूटिलिटी मिली। और वो क्या है 20 और प्लस 16 करेंगे तो 36 आएगा। 20 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36, राइट। तो ये हमें टोटल यूटिलिटी मिली इससे। अब हमने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम करी, उससे हमें मिली 10 यूटिल्स, ठीक है। और ये एमयू जो 10 यूटिल्स का हमने 36 में ऐड करा और हमारे पास आ गया 46, ठीक है। ये हमने 10 जो है इसको ऐड करा 36 में और हमारे पास आ गया 46, ठीक है। एंड अगेन हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, उससे हमें 4 यूनिट मिली और हमने 4 को कंज्यूम करा, 4 को ऐड कर 46 में तो 50 हो गया टोटल यूटिलिटी। और फिफ्थ वाला में 0। देखो ऐसा नहीं होगा कि हमारी यूटिलिटी मिलती ही रहेगी, एक टाइम के बाद जब हमारा मन नहीं है तो उसके बाद हमारी यूटिलिटी 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे 0 यूटिलिटी मिली, ठीक है। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे 0 यूटिलिटी मिली हमें, और हम 50 में 0 ऐड करेंगे तो 50 आंसर आएगा। और अब क्या है, अभी तक तो कुछ मिल ही नहीं रही थी। अब हमने जबरदस्ती एक यूनिट और खाई या एक कंज्यूम करी, अब हमारा मन नहीं था फिर भी हमने उसको कंज्यूम करा, तो उससे क्या हुआ हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिली, ठीक है। यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में चली गई, ठीक है। तो हमारी 6 यूनिट कंज्यूम करने पे हमें नेगेटिव -6 मिला, और हम उसको 50 में ऐड करेंगे -6 को तो हमारे पास 44 आएगा, ठीक है। 44 हमारी यानी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अब कम हो रही है, ठीक है। इसी को हम एक एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जो ये जो हमारा है ना, देखो तो ऊपर वाला डायग्राम हमारा टोटल यूटिलिटी का है, ये वाला डायग्राम जो है हमारा टोटल यूटिलिटी का डायग्राम है, ठीक है। जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और वाई एक्सिस पे लिया है टीयू, और उसी के नीचे हमने बनाया है एमयू का डायग्राम, ठीक है। और सेम हमने यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिया है और यहाँ पे एमयू लिया है, ठीक है। तो बनता कैसे है एक्चुअली में टीयू और एमयू, देखो हम जैसे देख रहे हैं कि पहला कंज्यूम करने पे हमें 20 यूटिल्स मिला, ठीक है। फिर दूसरा कंज्यूम करने पे हमें 36 मिला, फिर तीसरा कंज्यूम करने पे हमें 46 मिला, फोर्थ कंज्यूम करने पे 50 मिला, फिफ्थ कंज्यूम पे भी 50 है, मतलब मैक्सिमम यही है ना। मतलब इसको इस तरीके से मानिए कि एक हमने थोड़ा रफ डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो पहले तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, फिर फिर स्टॉप हो गई है और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। पहले तो बढ़ रही है, फिर स्टॉप हो गई है और फिर डिक्रीज हो रही है। देखो पहले इंक्रीज हो रही है, फिर ये स्टॉप हो गई यहाँ पे और उसके बाद डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। देखो ये धीरे धीरे कम हो रही है यूटिलिटी हमारी यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टॉप हो गई है, यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, और इसी को हम डायग्राम पे देखेंगे। तो पहले धीरे 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 यूटिलिटी जो है हमारी वो इंक्रीज हो रही है, फिर एक टाइम पे जाके हमारी जो यूटिलिटी है वो स्टॉप हो गई एक 50 ऊपर, और उसके बाद टीयू जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा एमयू जो है वो एमयू जो है धीरे धीरे फॉल करेगा, क्योंकि सबसे पहली यूनिट पे 20, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। फिफ्थ यूनिट पे हमें 0 यूटिलिटी मिली, क्योंकि हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं यहाँ से। और लास्ट यूटिलिटी जब हमने कंज्यूम करी तो हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, तो वो नेगेटिव यानी नीचे वाले पोर्शन पे चला गया, ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव का वो दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाला वो सेगमेंट में। तो इससे हमारा टीयू कर्व भी आ गया और हमारा एमयू कर्व भी आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे टीयू जो है वो मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे एमयू जो है 0 है। देखो किस पॉइंट पे, जो हमारी फिफ्थ क्वांटिटी कंज्यूम करने पे हमारे को जो मिल रहा है ना सेटिस्फेक्शन, उस पे हमारी मैक्सिमम है टीयू, और हमारा जो एमयू है वो यहाँ पे 0 है, राइट। तो इससे भी समझा, हमने समझा कि कि किस तरीके से टीयू और एमयू का रिलेशन है और उसका डायग्राम किस तरीके से है, ठीक है।
और वही मैंने यहाँ पे आपके लिए उसको थियोरेटिकल पार्ट लिखा रखा है, ताकि आप इसको जब एग्जाम में लिखना हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, वही हमने जो चीज यहाँ पे हमने डिस्कस करी वही मैंने यहाँ पे आपके सामने पुट करी है कि टीयू जो है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जब तक एमयू पॉजिटिव जब तक वो इंक्रीज करेगा टिल द फोर्थ आइसक्रीम, जब तक फोर्थ आइसक्रीम तक हमारी यूटिलिटी मिल रही थी। ठीक है, तो इस फेज में टीयू जो है इंक्रीज करेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों डिमिनिशिंग रेट पे? क्योंकि धीरे धीरे यूटिलिटी कम होती है, क्योंकि एमयू भी कम हो रहा है। तो एमयू क्या है? एमयू है एडिशन इन द टोटल यूटिलिटी। तो अगर एमयू कम हो रहा है तो टोटल टीयू भी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने के बाद वो डिमिनिश करेगा। ठीक है, और वह जब टीयू रीच कर जाएगा अपने मैक्सिमम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है टीयू जब रीच कर जाएगा अपने मैक्सिमम तो एमयू जो है जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे फिफ्थ आइसक्रीम जो है इस कंज्यूम्ड, और दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सटाइटी। इसको हम पॉइंट ऑफ सटाइटी भी कहते हैं। फिफ्थ आइसक्रीम जब कंज्यूम करी तो वहां पे हमारा एमयू जीरो हो गया और वहां पे टीयू जो है स्टॉप हो गया और राइज नहीं कर रहा। और जब कंजम्पशन पूरी हो जाएगी उसके बाद भी हम कंज्यूम करेंगे अगर एक और यूनिट, तो पॉइंट ऑफ सटाइटी से आगे बढ़ेंगे तो टीयू जो है फॉल करने लगेगा और एमयू जो है नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीयू फॉल करने लगेगा और एमयू जो है नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डीएमयू जो है स्टेट करता है दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी या मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जो यूटिलिटी डिराइव होती है ईच सक्सेसिव यूनिट से वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी? लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा अगर कमोडिटी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो ईच सक्सेसिव यूनिट के साथ कम होने लगेगी। जैसे कि हमने मार्जिन यूटिलिटी केस में पढ़ा कि पहली आइसक्रीम पे हमें 20 मिला, सेकंड पे 16 मिला, थर्ड पे और कम मिला, फोर्थ पे और कम मिला, फिफ्थ पे जीरो हो गया, सिक्स्थ पे नेगेटिव हो गया। तो क्या है? इसको लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं कि ईच सक्सेसिव यूनिट के बाद यूटिलिटी डिक्रीज होती है बिकॉज हमारी जो अर्ज है उस कमोडिटी को यूज करने की वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, आई होप आपको लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से समझाया। बट इसमें कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस ये हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, यानी कि हमें 1 2 3 एक्सेट्रा करके क्वांटिटी में मेजर करते हैं यूनिट्स में। ठीक है, सेकंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, हमें इसको मॉनेटरी मेजर यानी मनी की टर्म्स में मेजर करना है, राइट, यूटिलिटी को। थर्ड है ये कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है। ठीक है, कंजम्पशन जो है कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। फोर्थ है कंज्यूमर जो है रेशनल है। रेशनल इसलिए है क्योंकि एक सक्सेसिव यूनिट के बाद जब दूसरा कंज्यूम कर रहा है तो उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है, यानी वो एक रैशनल कंज्यूमर है। ठीक है, यानी समझदार है, यानी उसको पता है कि अब मेरी अर्ज कम हो गई है तो अब हमें इसको इससे जो यूटिलिटी मिली वो कम मिली। फिफ्थ है कि एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी से मिल रही है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो सेम रहेगी। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिक्स्थ है, अब ये जो एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सिक्स्थ है कि फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। जो प्राइसेस हैं और इनकम है वो फिक्स है, यानी हमारी इनकम है वो फिक्स है। हम उस इनकम से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, जितनी है उतने को ही कंज्यूम करना है। ठीक है, और प्राइस जो है कमोडिटी का वो भी फिक्स है। ये हमारी एजम्पशंस हैं, तब ये लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है। ठीक है, और परफेक्ट नॉलेज है मार्केट। आई होप है ना ये आपको लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से क्लियर हो। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम वही है, जो पहले डायग्राम था वही सेम डायग्राम है। ठीक है, वही डायग्राम है बिल्कुल। जीरो पे हमारे को पॉइंट ऑफ सेटाइटी मिलता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पॉइंट ऑफ सेटाइटी कम मिलता है। ठीक है, ये जो एमयू का डायग्राम था सेम वही डायग्राम बनेगा लॉ ऑफ डीएमयू में भी, क्योंकि हम एक्चुअली में जो दिखा रहे हैं वो एमयू को ही शो कर रहे हैं। एमयू को ही हम शो कर रहे हैं, तो डायग्राम बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम उसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू में क्या है? ठीक है, एमयू जो है डिक्रीज कर रहा है, एमयू जो है डिक्रीज कर रहा है, ए बी सी डी ई, यानी इस सक्सेसिव कमोडिटी इस सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एमयू कर्व स्लोप डाउनवर्ड इंडिकेटिंग डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन विद ईच सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यानी ईच सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद जो हमारे को जो वहां से एमयू डिराइव हो रहा है वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले हमारा जो है डिक्रीज कर रहा है, फिर पॉइंट ई पे हमारे को क्या है? पॉइंट ऑफ सेटाइटी है, यहाँ पे एमयू जो है जीरो है, और इसके बाद अगर हम कंज्यूम करते हैं तो नेगेटिव यूटी एमयू जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ने आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं, और हम आईसी कर्व, अभी हमने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, फिर हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक यू।